जो युवा वर्ग है वो यहाँ को गेमिंग की लत में पड़ जाए, सट्टे की लत में पड़ जाए, फिर बाद में कर्जा पर कर्जो या फिर हवाई जहाज उड़ान वाला गेम ही, या फिर आप माना कि बहुत सारा गेम ही कम समय के अंदर ज्यादा पैसा कमाने को लोग ऐसा सोचें कि तरीको है यो। शुभ ऑयल, शुद्धता की पहचान, 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों, मूंगफली व तिल का तेल खुद की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ उपलब्ध है। कस्टमर के द्वारा लाई गई सरसों, मूंगफली व तिल का तेल भी निकाला जाता है। साथ ही उत्तम क्वालिटी की खल बेची जाती है। आज ही विजिट करें पूर्णिया एग्रोटेक ऑयल इंडस्ट्री, गुढ़ा रोड, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडियम तारो स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। एक बड़ी खबर है वह झुंझुनू का निवासियों के लिए आई है। तो बता दें कि झुंझुनू के अंदर लगातार साइबर अटैक जो हो रहे हैं भी वो कई लोगों के खाता से रकम उड़ जा है। कई ऐसा साइबर फ्रॉड इस आपको कि बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुई ही उनका आईडी पासवर्ड वगैरह हैक कर लिया जाए ही। तो मेन जो टारगेट एरिया है वो रिटायर्ड आदमी हुई ही, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हुई ही, या फिर रेपुटेटेड कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ये रिटायर्ड पर्सन ने टारगेट करी ही। कई बार ठगी के अंदर इतना बड़ा रकम हासिल कर ली ही, क्योंकि आप लास्ट टाइम पर देखा तो 7 करोड़ की ठगी एक पिलानी के अंदर हुई ही। और भी के बाद में एक बात देखा कि 1 करोड़ 26 लाख रुपया का लमसम में ठगी लास्ट टाइम हुई ही। भी के मैंने भी कुछ 26-25 लाख रुपया अभी रिकवर करे हैं। तो राजस्थान पुलिस है बहुत बढ़िया काम करी है, झुंझुनू पुलिस है वह बहुत बढ़िया काम करी है। ई दिशा के अंदर ही और एक कदम उठाता हुआ जो झुंझुनू का कार्यवाहक एसपी ही देवेंद्र राजावत जी, वह अभी हर जिले की हर थाने के अंदर और साइबर सुरक्षा हेल्प डेस्क है हर थाने के अंदर स्थापित करे जाएंगी। थाना बता दें कि साइबर सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि झुंझुनू है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इलाका है और सीमा से लागतो इलाका है हरियाणा से। और साइबर ठगी का जो स्कीम है वो झुंझुनू वासियों के साथ में और लगातार कुछ पिछले टाइम से आपा देखा तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ई दिशा के अंदर ही कोई के साथ में कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू कोई फ्रॉड हुआ है, या फिर आपा देखा मोबाइल ऐप से हैकिंग हुई है। अगर जहाँ मोबाइल ऐप के अंदर फ़ोन पे के अंदर जहाँ देखा कोई के लिंक पूछो और क्लिक करता ही पैसा उड़ गया ही। आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करा। बैंकिंग की तरफ हुआ हुआ है कि लास्ट टाइम पर जहाँ अमिताभ बच्चन की आवाज़ उठे लगातार बोर हो रहा हो तो वह बैंकिंग फ्रॉड की कैटेगरी में ना रहा। कोई भी साइबर ठग है वो पुलिस या जज को बड़ो व्यक्ति बन के वो अपना अपना दिखाना चाहिए। ई दिशा के अंदर ही और झुंझुनू जिलो है वो आगे बढ़ रहे हैं और साइबर ठगी के लिए स्पेशल और जो साइबर हेल्प डेस्क है वह हर थाने के अंदर रखी जा रही है। भी कि मैंने एक 2 व्यक्ति रहेगा जो बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त रहेगा। जहाँ पर देखा कि 2 व्यक्ति रहसी, मैंने एक हेड कांस्टेबल रहसी एक कांस्टेबल रहो। तो विशेष तरीके की और तकनीकी और फॉलोअप्स की जानकारी के साथ में विशेष तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। ये मामला के अंदर ये रकम दिहान के अंदर मदद करेंगा अगर इनका टाइम पर कोई सूचना पूछे तो। अगर इनका टाइम पर ही कोई सूचना पूछ की है तो ये वाकई में रकम दिलाने में मदद करेंगा। और दूसरी चीज़ यह है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से फ्रॉड ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कई बार कस्टमर्स का खाता ही बस सीज हो जाए फ्रीज हो जाए ही। तो भी कि मैं भी ये हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और यूँ की है सबसे बड़ी चीज़ यही निकल के आ रही कि यूँ जनता को जुड़ाव है वो पुलिस के साथ में हो। मैं झुंझुनू पुलिस ने धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि भाई यहाँ को बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि जो साइबर ठगी है फिलहाल आप देखा कहना नौकरी लगाने का झांसा मिली ही, या फिर ऑनलाइन गेम के द्वारा साइबर ठगी हो है खाता से लगातार रुपया निकाले जाए, फिर बनने रुपया जमा करवाने खातर और रुपया मंगवाए जाए। क्या लोन का नाम पर फ्रॉड हुआ है कई के साथ में, और अधिकारी या जज बन के फिर फ्रॉड हुआ है, बड़ा फ्रॉड हुई है। या फिर कई आदमी और आप बोला हनी ट्रैप का शिकार माजे ही तो वह को भी फ्रॉड हुआ है। तो भी मैंने ताना बता दें कि साइबर और जो डिप्टी हैं राम खिलाड़ी जी वह जानकारी दी कि हेल्प डेस्क न सिर्फ पीड़िता की जो शिकायत है वह दर्ज करेगी, इसके अलावा वरना उचित मार्गदर्शन भी देगी कि के वरना आगामी भविष्य में करना चाहिए या के नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी को शिकार हो रहा है तो हेल्प डेस्क या फिर साइबर क्राइम पोर्टल है भी पर तुरंत शिकायत दर्ज करवा। एक मैंने पीड़ित है भी को बैंक खाता नंबर,
ट्रांजेक्शन आईडी, संदिग्ध मोबाइल नंबर अगर कोई फ़ोन नंबर से तारकन फ़ोन आया है, या फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो एकदम सही तरीके से अगर मैं दर्ज करवाऊंगा तो पिसा मिलने का चांसेस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप कई बार देखा है कि कई बार फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया जाए, इंस्टाग्राम का फर्जी अकाउंट बना लिया जाए, या एक्स का जो जिन आप ट्विटर बोला हाँ दी के थ्रू लोग मैसेज करे जा है डमी अकाउंट के थ्रू, यार मन पिसा की बहुत ज़्यादा जरूरत है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, ये 5-10 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया या ठगी छोटी हुआ है। एक महीना आदमी भावनात्मक रूप जुड़े हुआ है, और कई आदमियों के हुआ पहली बार पैसा मांगा तो वह भेज भी दी विश्वास करके, तो एक ही चीज़ा भी हुई ही। तो ये मामले के अंदर भी और अकाउंट में बदनाम करके और ठग ही पैसा वसूली ही बन पर भी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और अभी डिजिटल जागरूकता अभियान है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। झुंझुनू पुलिस भी डिजिटल जागरूकता अभियान लगातार चला रही है, और अब यूं 3 स्तर पर काम करेगी। मैं तीनों स्तर में थाने बताऊंगा तो यह जानकारी है या थोड़ी सी बोरिंग जरूर लग रही होगी, पर यह जानकारी हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, और जो फोन को इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर पूछनी चाहिए, थाने ये वीडियो जरूर शेयर कर देना है। कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, हैकिंग या वित्तीय साइबर अपराध को शिकार हुआ है तो भी सीधो जाके थाने के अंदर और साइबर हेल्प डेस्क पर रिपोर्ट दर्ज करवा सके है। डेटा ब्लॉकिंग और रिकवरी में मदद मिलेगी, और साइबर डेस्क के बाद संदिग्ध नंबर या मोबाइल जो डिवाइस अभी का IMEI नंबर ब्लॉक करवा के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करवाओगी, और गुम मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाने में मदद करेगी, और पैसा फ्रीज करवाने में भी मदद करेगी। कई बार क्या हुआ आप टाइमली पहुंच रहे हाँ तो पेमेंट हुआ वो फंड हुआ है तो जो ठग हुआ है वो कई अकाउंटा में स्थिर रखे या कई अकाउंटों में भेजन की तहरीम रहे, और अलग अलग उनका किराए पर लिया अकाउंट रही तो भी ये अलग अलग अकाउंटों में भेजी, तो अगर टाइमली आप रिपोर्ट कर देगा तो भी चीज़ों अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। और अगर कोई प्रकार का खाता में पैसा कटे हैं तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1930 ई पर कॉल करके और पैसा ही फ्रीज करवाने की कोशिश से या साइबर हेल्प डेस्क है बा करेगी, या थे भी कर्स को 1930 पर फोन करके अगर थारे सागर में कोई साइबर फ्रॉड हो तो। इसके अलावा आप देखा कि कई बार जो युवा वर्ग है वो को गेमिंग की लत में पड़ जाए है, सट्टे की लत में पड़ जाए है, फिर बाद में कर्जा पर कर्जो, या फिर हवाई जहाज उड़ान वाला गेम ही, या फिर आप माना कि बहुत सारा गेम ही कम समय के अंदर ज्यादा पैसा कमाने को लोग हैं सोचे कि तरीको है यो। इसके अलावा अपना कोई चारों को नहीं है, तो बड़ भाइयों मेरा यही निवेदन रखो कि मेहनत करें ही सब कुछ हुआ है, मेहनत के अलावा कुछ भी कौन मिलना, अगर मेहनत करो तो ही मिलेगो। और ये जो ऑनलाइन गेम ही, ये जो सट्टा ही अणु परिवार बर्बाद हो जाए, पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाए, लतू थोड़ा दूर रहो। और क्योंकि परिवार बने हैं वो मेहनत के बल पर बने हैं, शाम को सुकून की 2 रोटी खा ले दी चीज़ पर बने हैं। तो अगर थारे साथ में भी अगर कोई साइबर फ्रॉड हो है जिसकी जानकारी थी पुलिस ने नहीं दी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करोगा, और यह जानकारी किसी की लगी या जरूर बताओगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जो कमेंट करोगा अभी पर ही डिपेंड करेगा। एक ही जानकारी खातर मिले बने रहो पंचायती मीडिया के साथ में, मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।